हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टडी में। आज हम आपके लिए लेके आए हमारे संविधान के अंदर आगे का टॉपिक जो रिलेटेड होगा किससे, हमारे विधेयक से रिलेटेड। वो काफी सुना होगा आपने, वित्त विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है। तो उन सब चीजों का डिस्कशन करेंगे आज, और उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउटों को आज यहीं पर क्लियर कर दिए जाएंगे। आगे आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, करते हैं हमारे स्टार्ट। आगे क्या है, विधेयक। विधेयक के बारे में बात करें विधेयक की, तो विधेयक क्या होता है, एक बिल होता है। ठीक है, बिल होता है। बिल कानून कब बनता है, जब राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर कर देते हैं। उससे पहले क्या रहता है, ये बिल ही रहता है, विधेयक ही रहता है। तो यह क्या है, विधेयक हमारे तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से हो गए, तीन। पहला हो गया हमारा कौन सा, संविधान संशोधन। पहले किसकी बात कर लेते हैं हम, संविधान संशोधन की। यहां हमारा एक हो जाएगा वित्तीय विधेयक, और तीसरा जो हमारा बच गया लास्ट, वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा विधेयक जिसको हम कहते हैं साधारण बिल या साधारण विधेयक। ठीक है, यह तीन तरह के बिल होते हैं जो हमारे लाए जाते हैं। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं किसकी, संविधान संशोधन की। संविधान संशोधन हमारा आर्टिकल नंबर 368 के अंदर संविधान संशोधन का प्रावधान है। संविधान संशोधन के लिए क्या चाहिए होता है, पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए होती है। राष्ट्रपति पहले अनुमति देता है कि हाँ भाई तुम इसको संविधान संशोधन कर सकते हो, जब यह बिल आता है। आर्टिकल नंबर 368 के अंदर संविधान संशोधन का प्रावधान है। दूसरा, दोनों में से किसी भी सदन के अंदर इसको, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन के अंदर इसको लाया जा सकता है। अब संविधान संशोधन, और दूसरा इसमें क्या है भाई, जो संविधान संशोधन मोस्टली होते हैं किसके ऊपर होते हैं, जो संविधान का हमारा क्या होगा, मूल ढांचा, जो संविधान का मूल ढांचा है उसको छोड़कर संविधान संशोधन हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके पीछे भी कंडीशन, ऐसा नहीं मूल ढांचे के अंदर हम कर ही नहीं सकते, इसके लिए भी कंडीशन है। क्या है, संविधान संशोधन हो गया हमारा 368। अब इसके अंदर क्या है, हम इसको दो पार्ट में बांट देंगे। किसमें, एक तो हम क्या कर रहे हैं, मूल ढांचे को ही, मूल ढांचे में ही संशोधन चाहते हैं, और एक क्या है, मूल ढांचे में संशोधन नहीं चाहते। दो चीज होगी, मूल ढांचे में और एक मूल ढांचे में नहीं चाहते। तो हम जब नहीं चाहने वाले की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें सीधा सा होएगा, पहला भाई बिल आया, किसी में भी आ सकता है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा मान के चलते हैं, तो लोकसभा में आया, 2/3 वोट मिले, पास हो गया लोकसभा से। फिर क्या हुआ, राज्यसभा में गया, 2/3 वोट मिले, राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति साहब आगे इसके ऊपर साइन करके आगे भेज देते, भाई पास हो गया ये, इसके अंदर हम संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, अनुमति मिल जाती, कर सकते हैं। अब बात आ जाती है मूल ढांचे की। जो मूल ढांचा है उसके अंदर संशोधन कैसे करेंगे, उसके अंदर संशोधन का जो तरीके वो ये है, पहले तो वही कंडीशन रहेगी, लोकसभा के और राज्यसभा के 2/3 वोट दोनों के मिल गए। दोनों के वोट मिलने के बाद फिर इस बिल को कहाँ भेजा जाएगा, इन बिल को भेजा जाएगा राज्यों में। कहाँ भेजा जाएगा, राज्यों में। राज्यों में हमारे जो विधानमंडल होते हैं वहां भेजा जाएगा, विधानसभा भी इनको बोलते हैं, विधानसभा में भेजा जाएगा। विधानसभा में क्या होएगा, इनको 50% प्लस 1 वोट, 50% से एक वोट ज्यादा चाहिए होगा। जब यहाँ से भी यह बिल पास हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाके मूल ढांचे में हम संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं। यह हो गया मूल ढांचे का, और यह हो गया हमारे जब मूल ढांचे में संशोधन नहीं करते, नॉर्मली संशोधन चाहिए होते हैं, उसके लिए। दोनों के लिए प्रोसेस ये है। बात इसके अंदर एक और आ जाती है, भाई ये पास हो गया, ये पास हो गया, मान लेते हैं पास हो गया, राष्ट्रपति के पास पहुंचा, राष्ट्रपति जी क्या करेंगे इसके ऊपर, तो राष्ट्रपति जी की बात आएगी तो वह इसके ऊपर क्या है, साइन करेंगे। पहली चीज क्या है, वह इसके ऊपर साइन ही करेंगे। कहाँ से यह चीज बोली जाती है, संविधान संशोधन नंबर 24वां जो संविधान संशोधन है जो 1971 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग यह बोला जाता है क्या,
जो भी ये संशोधन होते हैं वह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पे होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पे होते हैं और इन संशोधनों के ऊपर राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी राष्ट्रपति इतना सब कुछ होने के बाद राष्ट्रपति बाध्य है या वह उनको साइन करने ही पड़ेंगे, वह इस चीज के लिए बाध्य है। इतना अगर प्रोसेस सक्सेस हो जाता है राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा। संविधान संशोधन नंबर 24 1971 में जो हुआ था। ठीक है, यह हो जाता है हमारा संविधान संशोधन के बारे में। संविधान संशोधन का अगर कोई विधेयक आता है तो उस पर ये प्रोसेस और ये कंडीशन होती है जिनको अपनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं वित्तीय विधेयक की। तो वित्तीय विधेयक क्या होता है? वित्तीय विधेयक हमारा जो भी धन से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, धन से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं वह सब किस में आते हैं? वित्तीय विधेयक के अंदर वह सारे चीज होते हैं। अब वित्तीय विधेयक की बात करें तो हम वित्तीय विधेयक 3 तरीके के होते हैं। पहला धन विधेयक जो काफी सुनने में आता है सबके, दूसरा वित्तीय विधेयक फर्स्ट और तीसरा वित्तीय विधेयक सेकंड। यह 3 तरह के वित्तीय विधेयक होते हैं। पहले की बात करते हैं हम किसकी? धन विधेयक, जो किस में होता है? आर्टिकल नंबर 110 के अंदर हमारा क्या होता है? धन विधेयक होता है। इसके अंदर क्या है? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति चाहिए होती है। पहली चीज क्या है? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही हमारा धन विधेयक आता है। फिर दूसरी चीज क्या है भाई? कंडीशन ये है, पहले ये लोकसभा में ही आएगा, राज्यसभा में नहीं जाएगा। लोकसभा में आएगा और लोकसभा में आने के बाद जो यहाँ अध्यक्ष होंगे, जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, वह क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे, वह बताएंगे कि भाई यह धन विधेयक है या नहीं है। उसके बाद जब ये पास हो जाएगा वोटिंग से पास होने के बाद ये जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा के पास क्या है? अधिकार। राज्यसभा के पास अधिकार ही है, एक्सेप्ट कर लेगा या कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो कैंसिल तो वो कर नहीं सकता इसको। धन विधेयक की बात है, धन विधेयक के अंदर राज्यसभा धन विधेयक को कैंसिल नहीं कर सकती। राज्यसभा के पास क्या होता है? 14 दिन होते हैं। 14 दिन, क्योंकि इसको डिसाइड तो अध्यक्ष ने कर ही दिया है कि भाई ये धन विधेयक है, तो कैंसिल तो ये होगा नहीं। इसमें क्या होगा? 14 दिन का टाइम मिल जाएगा राज्यसभा को। 14 दिन का टाइम मिलेगा कि भाई इसको पास करो। अगर 14 दिन में राज्यसभा इसको पास नहीं करती है तो ये ऑटोमेटिक पास होके हमारे कहाँ पहुंच जाएगा? प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाएगा, हमारे राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा। अब राष्ट्रपति के पास पहुंचने के बाद इसके पास भी कंडीशन है भाई, जब पूर्वानुमति में यह लिया गया है, पूर्वानुमति में जब यह विधेयक लाया गया है तो राष्ट्रपति इसको कैंसिल तो करेगा ही नहीं कि भाई अपनी जो अपना ही खुद ने ही इसको पहले एग्री करा है और खुद इसको डिसएग्री करेगा तो इसके ऊपर ही लाल लगेगा, इसीलिए ये इसको कैंसिल तो करेगा नहीं। फिर क्या करेगा राष्ट्रपति? इसके ऊपर इनको साइन ही करने पड़ते हैं। ठीक है, जो धन विधेयक है राष्ट्रपति इसके ऊपर लास्ट में साइन ही करते हैं, क्योंकि कैंसिल ये कर नहीं सकते, वीटो पावर इसके ऊपर यूज कर नहीं सकते और संयुक्त बैठक इसके ऊपर बुलाई नहीं जा सकती। ना तो इसके ऊपर वीटो पावर यूज होगी और ना ही संयुक्त बैठक है वो होगी, दोनों में से कुछ नहीं होगा। तो क्या बचता है? साइन करेंगे अगला। ठीक है, बस साइन करने का बचता है तो वो साइन इसको करेंगे। ठीक है, यह होता है हमारा क्या? धन विधेयक। धन विधेयक में और हम बात करें तो धन विधेयक क्या गलत है? जो आय या व्यय से रिलेटेड जो होता है, यानी कोई इनकम हुई सरकार की या व्यय हुआ, व्यय मतलब खर्चा हुआ, या तो इनकम हुई या खर्चा हुई, वो विधेयक जो होते हैं धन विधेयक कहलाते हैं। दूसरा संचित निधि, आकस्मिक संचित या तो संचित निधि होती है हमारी एक। निधियों के बारे में हमारा अगला या उससे अगला लेक्चर हम उनके बारे में, तीनों निधियों उनके बारे में बताएंगे। या तो संचित निधि हमारी या आकस्मिक निधि। संचित निधि और आकस्मिक निधि, इन दोनों से भी अगर पैसा निकाला जा रहा है या पैसा डाला जा रहा है तो वह भी क्या कहलाएगा? धन विधेयक के अंदर काउंट होगा। या हमारी जो सरकार है वह क्या कर रही है? ऋण ले रही है या ऋण के ऊपर कानून बनाए जा रहे हैं तो वह भी किस में काउंट होंगे? वह भी हमारे धन विधेयक के अंदर काउंट होंगे। यह हमारे धन विधेयक की परिभाषा, उनके ऊपर कंडीशन और कैसे पास होता है, यह चीजें इनके बारे में है। दूसरा क्या रहता है? वित्त विधेयक फर्स्ट। तो वित्त विधेयक है जो वित्त विधेयक जो हमारा आता है 117 नंबर आर्टिकल के अंदर आता है, और ये है जो वित्त विधेयक फर्स्ट 117 के फर्स्ट में और वित्त विधेयक सेकंड 117 के सेकंड क्लोज में डिस्क्राइब है।
तो पहले के अंदर क्या है भाई, जो वित्त विधेयक फर्स्ट है उसमें क्या है, यह भी यही है कि पूर्वानुमति पे आता है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पे आता है। फिर राज्यसभा क्या है, इसको कैंसिल कर सकती है। लोकसभा में अगर पास होकर चला जाता है तो राज्यसभा इसको कैंसिल कर सकती है, लेकिन कैंसिल करके क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इसके ऊपर 108 यूज हो जाएगी। 108 मतलब संयुक्त बैठक इसके ऊपर बुलाई जा सकती है। जब संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है तो राज्यसभा इसको कैंसिल करके क्या उखाड़ लेगी, संयुक्त बैठक आएगी, वोटिंग राज्यसभा की ज्यादा है, राज्यसभा वाली सीट जीत जाएगी और ये रह जाएंगे। तो फिर भी जो चीज हमारी यही है कि इसके ऊपर संयुक्त बैठक आ सकती है और राज्यसभा इसको कैंसिल कर सकती है, उसका अधिकार है। दूसरी, जब दूसरे के अंदर आता है हमारे 117 के सेकंड क्लोज के अंदर, हमारा विधेयक जो सेकंड है उसमें क्या है, इसमें पूर्वानुमति की जरूरत नहीं होती। ठीक है, राज्यसभा के वही जो हमारे साधारण बिल होते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको शक्ति प्रदान है, तो मतलब कैंसिल कर सकती है। कैंसिल कर सकती है तो इसमें भी यही चीज है कि भाई संयुक्त बैठक इसमें भी आ सकती है। बस क्या है डिफरेंस, दोनों के अंदर डिफरेंस है किसी चीज का है, इसमें पूर्वानुमति होती है राष्ट्रपति की और इसमें पूर्वानुमति नहीं होती राष्ट्रपति की। यह हो गया हमारा वित्त विधेयक के बारे में और संविधान संशोधन के विधेयक के बारे में। हमारे दो विधेयक यहाँ हो जाते हैं कंप्लीट। तीसरा हमारा क्या आता है, साधारण विधेयक। तीसरा क्या आता है हमारा, साधारण विधेयक आता है। तो साधारण विधेयक में क्या होता है, साधारण विधेयक में ये होता है भाई, पहली चीज तो ये है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी के अंदर भी हम साधारण विधेयक को ला सकते हैं, किसी के लिए कंडीशन नहीं है। जैसे यहाँ थी धन विधेयक में लोकसभा में ही आएगा, लेकिन वहां पे क्या है, लोकसभा और राज्यसभा में से किसी के अंदर भी हमारा साधारण विधेयक लाया जा सकता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है हमारी साधारण विधेयक के अंदर, जब भाई ये हम मान लेते हैं भाई ये आया किसमें, लोकसभा में, लोकसभा में आया, लोकसभा में ये पास होके चला। पास होने से पहले भी इसको 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, यानी जो इसकी फर्स्ट मीटिंग होगी, बिल आने के बाद जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसके ऊपर इसकी कोई भी चर्चा नहीं होगी। ठीक है, कोई चर्चा नहीं होगी। दूसरी मीटिंग होगी, दूसरी मीटिंग के अंदर क्या होगा, इसके ऊपर चर्चा करी जाएगी। दूसरे मीटिंग के अंदर इसके ऊपर चर्चा करी जाएगी, बात करी जाएगी भाई क्या बिल है जो आप लोग ला रहे हो, बात करी जाएगी। फिर इसके बाद तीसरी मीटिंग होगी। तीसरी मीटिंग में क्या होगा, इसको बिना संशोधन के, ठीक है, तीसरी मीटिंग में क्या होगा, संशोधन किए बिना ही इसको पास कर दिया जाएगा। तीसरी मीटिंग में संशोधन बिना करे इसको पास कर दिया जाएगा। और ये अभी लोकसभा में था तो अब कहाँ चला जाएगा, ये राज्यसभा में चला जाएगा, राज्यसभा में चला जाएगा। राज्यसभा में जाने के बाद क्या होगा, राज्यसभा में जब ये चला जाएगा तो इसके ऊपर चर्चा होगी, बात होगी, और राज्यसभा के पास 3 पॉइंट रहेंगे इसको बात करने के लिए। क्या, पहली चीज तो भाई राज्यसभा क्या करती है, इसके ऊपर संशोधन करके और इसको पास कर दे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी, इसको कैंसिल कर दे। दूसरी क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी और वापस कर देगी। और तीसरे के अंदर क्या होगी, भाई संशोधन करा और संशोधन करने के बाद इसको रिटर्न कर दिया। पहले में संशोधन करा और आगे कर दिया, दूसरे में संशोधन करा लेकिन वापस कर दिया, और तीसरे में कैंसिल कर दिया और खत्म, मतलब बिल्कुल खत्म करके रिटर्न कर दिया। ठीक है, 3 कंडीशन इसके ऊपर यहाँ आ जाएगी जो राज्यसभा यहाँ कर सकती है। अब हम मान लेते हैं भाई कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल करने की स्थिति में क्या हो जाती है, जब भी कोई बिल राज्यसभा पास नहीं करेगी, कैंसिल कर देगी, वो बिल हुआ साधारण बिल, तो ये जग जाएगा। जो संविधान संशोधन का हमारा आर्टिकल नंबर 108 है, जग जाएगा। और क्या होगा, संविधान इसकी संयुक्त बैठक आ जाएगी। तो क्या थी इसकी कंडीशन संयुक्त बैठक आने की, यही थी भाई लोकसभा पास कर दो, राज्यसभा कैंसिल कर दे। या दूसरी कंडीशन, लोकसभा पास कर दो, राज्यसभा इसको 6 महीने से ज्यादा अपने पास रख ले। तो दोनों कंडीशन में अगर कुछ भी होती है तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, हमारे अध्यक्ष करते हैं लोकसभा के, जो किसमें लिखा है 118 नंबर आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है। ये हो जाएगी कंडीशन। ये तो हो गए भाई जब पास नहीं करा। अगर पास कर देती है तो क्या होगा, अगर ये पास कर देती है, जब ये पास होके आ जाता है तो पास होके कहाँ चला जाएगा, पास होके चला जाएगा हमारा राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास क्या है, वो अपनी वीटो पावर यूज कर सकता है, मतलब
या तो उसको पॉकेट वीटो करके अपने पास रख लेगा, दूसरा क्या है उसको कैंसिल कर देगा, ठीक है, दूसरा क्या करता है कैंसिल कर सकता है, और तीसरा उसको पूर्ण विचार के लिए वापस भेज देगा। यह हमारे क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकता है, अपने वीटो पावर का यूज कर सकते हैं वहां पे जब इसके पास चला गया, ठीक है। तो यह है जो हमारे 3 टाइप के विधेयक है, 3 टाइप के बिल है जो यूज होते हैं हमारी सदनों के अंदर, संसद के अंदर, जिनके बारे में हमने आज डिस्कस करा है। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट आपके क्लियर हो आएंगे, और भी अगर रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो हम आपको लाते रहेंगे, हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।